शहर की गलियों पे इस समय एक और नारद भगवान हमसे मिल गए हैं। सिवान के मार्केट में भी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपको हरि मेरा प्रणाम है। क्या प्रणाम कहेंगे इस प्रणाम। समय? हरि दर्शन, हरि दर्शन। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद जी चले आए, दर्शन देने चले आए और दर्शन लेने चले आए। नमो गुरुजम। नारायण नारायण नारायण। हरि दर्शन। अच्छा, आपने कहा कि ब्रह्मा जी के पुत्र, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से ब्रह्मा जी के पुत्र हरि कीजिए। दर्शन। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी जो हुए। तो नारद जी हर तरफ की वाणी लेके आते हैं और सब लोगों को खबर देते हैं। समाज ये समझती है कि नारद जी लड़ाई लगाते हैं, झगड़ा लगाते हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। नारद जी तो संदेश पहुंचाते हैं, सावधान करते हैं कि हरि दर्शन ऐसा होने वाला है। नमो नारायण नारायण। आज भी दुनिया अपने आप लड़ जाती है और नारद जी को बदनाम करती है। नारद जी तो प्रेम की वीणा बजाते और मगन रहते। हरि दर्शन। नारायण नारायण। आज भी अगर दो पक्षों में कोई बात होती है, तीसरा उसमें आता है तो उसको नारद मुनि कहा जाता है। इस हाँ बात हाँ, को ये लोग की सोच है, भावना है, मगर नारद जी एक दूसरे को आके सच्ची बात ही बताते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद हमारा नाम। नारद का मतलब ये हुआ कि उसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती। जो नारद ने वाणी कह दी वो सत्य होता है। हरि दर्शन। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद जी चले आए, दर्शन देने चले आए और दर्शन लेने चले आए। नमो नारायण नारायण। महाराज जी, ये कला है और आप जी, एक देव ऋषि के रूप में यहाँ मौजूद हैं। इस कला को लेके क्या कहेंगे? अगर ये कला तो बहुत पुरानी कला है, अपने हिंदुस्तान की कल्चर कला है, सबसे पुरानी कला। जैसे बहरूपिया कला, रामलीला, नौटंकी, सर्कस, ड्रामा सब लुप्त होती चली जा रही है, मगर इस कला में आज भी ऐसी खूबी है कि अभी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और बाकी ये कलाएं राज दरबारों में हुआ करती थी। हमारे पुराने पूर्वज राज दरबार में दिखाया करते थे। अब राज दरबार तो रहा नहीं, अब हम लोग बाज़ारों में दिखाते हैं। हमारे जितने बिजनेसमैन हैं, दुकानदार भाई हैं, वही हमारे राजा महाराजा हैं, उनको अपनी कला दिखाते हैं और उन्हीं से हमारे दो वक्त की रोटी चलती है। हरि दर्शन। इस नारायण समय आप ना। सिवान में हैं और जी सिवान जी, की गलियों में सिवान में मैं अभी हूँ। मैं सिवान में कम से कम एक हफ्ता अपनी कला दिखाऊंगा मैं। जैसे आपने आज मेरा नारद जी देख लिया, कल किसी दूसरे प्रोग्राम में आऊँगा, जैसे क्रूर सिंह हो गया, जिन हो गया, बहुत से प्रोग्राम हैं, लैला मजनू हो गए। इस तरीके से समाज को खुश करना, और जो समाज हमारे तरफ नज़र कर ले वही हमारा अच्छा, सौभाग्य। एक और बात हरि देखी जा रही दर्शन। है, नई हाँ। परंपरा शुरू हो गई है। देवताओं के भेष में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, जो बहुरूपिया नहीं है, भीख मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। उसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, तो वो ऐसा करते हैं, वो गलत करते हैं। बहरूपिया कला आज ऐसी है कि आज से नहीं, एक ज़माने से चली आ रही है, मगर बहरूपियों पे आज तक कोई विलंब नहीं है। कहीं आपने नहीं सुना होगा कि बहरूपिया ऐसा कुछ करता है। बहरूपिया कला सिर्फ अपनी कला दिखाते हैं और लोगों को खुश करते हैं और उनसे मनोरंजन होता है। लोगों का मनोरंजन करते हैं, उनके दिल को खुश किए, वो हमसे खुश हुए, उनसे ही हमें खुशी मिलती है। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हरि दर्शन। अच्छा, एक बात बताइए, नारायण। आप कहाँ के हैं? अगर रहने वाले तो हम राजस्थान के हुए। ऐसे अक्सरा ज़्यादा कलाकार राजस्थान के ही पाए गए हैं। ऐसे अपने बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं, बंगाल में भी हैं। बंगाल में जैसे उन्हें चौधो बेसी कहते हैं। नेपाल में भी पाए जाते हैं, मगर राजस्थान में ज़्यादा है, लेकिन राजा ज़्यादा राजस्थान में ही रहे हैं, इसलिए कि राजस्थान के ही रहने वाले कलाकार अक्सरा जहाँ भी अपना प्रोग्राम दिखाते हैं तो पब्लिक उसे लाइक भी करती है। अच्छा, चलते चलते हरि एक और सवाल पूछते हैं। हरि क्या नाम दर्शन। हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मनोज भाट, ऐसे प्यार से लोग मुझे गुड्डू कहते हैं। हरि आप दर्शन। राजस्थान के हैं, जी मनोज जी भट्ट आपका नाम है, जी और जी। आप बहुरूपिया से कब से आपका मैं व्यवसाय? बताया ना, मैंने मैंने इसमें आपको, ये हमारे पुराने पूर्वज राजा महाराजाओं के ज़माने से चला रहा है, ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। अच्छा, सिवान में आप जी, कहाँ ठहरे हैं? सिवान के अंदर में ठहरा हुआ हूँ। ये इमली चट्टी जो है चौक, उसी जगह पे रूम ले रखा है हमने। परिवार फैमिली से हैं, सारे बाज़ार में दिखाते हैं। आज कम से कम एक हफ्ता तक मेरी कला चलेगी। चलते और आज चलते से नहीं, सिवान में मैं एक ज़माने से आ रहा हूँ। मेरे पुराने पूर्वज सब भी आके गए हुए हैं। अब तो ये धीरे 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 ख़त्म हो रहा है, तो अब 2 साल 4 साल 5 साल में कभी एक बार हम लोग चले मनोज आते हैं। भाट आपने नाम जी जी बताया। जी। हरि दर्शन। मनोज भाट जी हैं, राजस्थान से है, और उन्होंने कहा कि विलुप्त होती कलाओं को मैं जिंदा रख रहा हूँ। जी जी, और हमारी इस यही समय इच्छा है कि ये हमारे ही तक रहे
जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मैं ज़रूर चाहूँगा कि लोगों का मनोरंजन करूं और मेरी कला से खुश हों। और ये तो अभी मेरा प्रथम प्रोग्राम है, मैं कई बार यहाँ आया हूँ, दिखाया हूँ और लोग मेरी कलाओं से खुश होते हैं और आज भी खुश होंगे, ये हमारी उम्मीद है। हरि दर्शन। चलते चलते सिवान के लिए क्या खबर लाए? हरि दर्शन नारायण, तुम हो दाता जग है भिकारी, ये नारद है तुम्हारा पुजारी, दया करो प्रभु विपता है भारी, हो मेरे राम नारायण नारायण। तो देखा, ये मनोज भाट थे नारायण। सिवान की गलियों में अपना ये बहुरूपिया का जो एक कला होता है उसको बिखेर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि एक हफ्ता मैं सिवान में रहूंगा, बरसों से। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप चाहते हैं कि ये कला आपके बेटे तक पहुँचे? ना ना ना, ऐसी बात नहीं, ऐसी सोच हमारी है नहीं। बाकी ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। कहते हैं लोग कि जिसके ख़ानदान का ये काम होता है, या कोई भी बिजनेसमैन हो या जैसे भी लोग हों, तो उनके ख़ानदान में कोई ना कोई एक निकल ही जाते हैं। चलिए ठीक है। तो अब ये मेरी उम्मीद तो ये है कि मैं अपने बाल बच्चों को तो इस कला में आने नहीं दूंगा, बाकी मैं उनके भाग के बारे में तो नहीं बता सकता। नारद जी सबका भाग बताते हैं, सबकी बात बताते हैं, लेकिन अपनी बात ये नहीं बता पाई। इन्होंने भी विधाता पे छोड़ दिया। बाहर आप देखते रहिए।